Assalamu alaikum everyone. We'll continue the MCQ discussion on coordination compounds chapter. I hope you have gone through the previous session where we have solved around 23 questions. And before watching this session also, you first solve the questions, then you verify your answers. If wherever you require some explanation, it will be there in this video, right? So let's move on. Question number 24. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है. A metal complex having composition CrNH34Cl2Br has been isolated in two forms X and Y. तो कंपोजिशन ये कॉम्प्लेक्स का दिया गया है आपको. 4 अमाइन ग्रुप्स है, 2 क्लोराइड हो, 1 ब्रोमाइड है और मेटल एटम क्रोमियम. दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट. एक X है और दूसरा कौन सा है, Y. द X फॉर्म reacts with AgNO3 to give a white precipitate, right. X form reacts with AgNO3 to give a white PPT, readily soluble in dilute aqueous ammonia. White PPT सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ प्रोड्यूस हो रहा है. इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर होगा. ओके, नेक्स्ट. whereas Y gives a pale yellow PPT soluble in concentrated ammonia. क्योंकि Y is giving pale yellow PPT soluble in concentrated ammonia means pale yellow PPT कब आता है, ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होने के बाद. ब्रोमाइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा पेल येलो PPT आता है. एक्चुअली वो पार्शियली सॉल्युबल रहता है अमोनिया में, तो इस वजह से यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्युबल कब करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यूज करके. तो इन ऑप्शन से, इन हिंट से ये पता चलता है कि X में क्लोराइड बाहर है और Y में ब्रोमाइड बाहर है. तो X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली. आपको ऐसे दो कंपाउंड सेलेक्ट करना है जहाँ पे एक में क्लोराइड बाहर होगा और दूसरे में ब्रोमाइड बाहर होगा. कौन सा हो सकता है. और क्रोमियम का आपको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना है, यानी कि लिगेंड्स अटैच शुड बी 6, राइट. तो पहले ऑप्शन में देखते हैं क्रोमियम, 4 अमोनिया इनसाइड, BrCl, एक क्लोराइड बाहर, right. 1 chloride is outside, so it is nothing but X. And here CrNH34Cl2Br, 4 + 2 6, यहाँ पे 4 + 1 + 1 6. कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस्ड है, यानी कि 6 आना है. यहाँ पे क्लोराइड बाहर है जिस वजह से व्हाइट PPT आ रहा है, और यहाँ पे ब्रोमाइड बाहर है जिसकी वजह से येलो, पेल येलो PPT आ रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन 1, राइट. तो हिंट्स देख के यहाँ पे जो दिए हैं वो आप एनालिसिस करके यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला लिख के आप कंपेयर करना है ऑप्शंस के साथ. तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन 1. Why option 1? Because in option 1 chloride is outside, that's why it will give white PPT with AgNO3, and bromide is outside here, that's why it will give pale yellow PPT with silver nitrate solution. ओके, कोई दूसरे ऑप्शन में वैसा नहीं है. यहाँ पे अपोजिट दिए, पहले ब्रोमाइड आ रहा है बाद में क्लोराइड आ रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिटरमिन्ड बाय. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्सेस, number of coordinate bonds formed by the ligands. Number of coordinate bonds formed by the ligands is called as coordination number, and this coordinate bond is nothing but a special type of covalent bond, and it should be actually sigma bond. यानी कि ligand और metal के बीच में जितने भी sigma bond रहेंगे उसको हम काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे, राइट. इट विल बी ट्रीटेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. पाई बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड्स कभी बैक बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं, कभी ऑर्गेनिक स्पीशीज रहने के बाद फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कंसिडर क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर of a central metal atom is determined by number of ligands around a metal ion bonded by sigma bonds. Option 1. दूसरे में क्या दिए, पाई बॉन्ड्स. वी डोंट कंसिडर पाई बॉन्ड्स, वी कंसिडर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में सिग्मा एंड पाई है. एंड द नंबर ऑफ अनायोनिक लिगैंड्स बोल के दिए. फोर्थ ऑप्शन में नंबर ऑफ अनायोनिक लिगैंड्स दिए. अनायोनिक लिगैंड्स कौन से भी हो सकते हैं, अनायोनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और
कैटायोनिक हो सकते हैं, कंडीशन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट ए कॉम्प्लेक्स कैटायन is formed by platinum with ligands in proper number so that coordination number of platinum becomes 6. Which of the following can be its correct IUPAC name? A complex cation, right? Complex cation means the bracket part will carry positive charge, is formed by platinum with ligands in proper number so that coordination number of platinum becomes 6. कुछ लिगैंड्स है जिससे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का हो रहा है 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स करेक्ट IUPAC नेम? फर्स्ट क्या दिए हैं देखते हैं। अब सबका हम फॉर्मूला लिख के चेक करेंगे कि वो IUPAC नेम करेक्ट है या रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे क्या दिए हैं, ए कॉम्प्लेक्स कैटायन इज फॉर्म बाय प्लैटिनम, प्लैटिनम आइलाइड। उसके बाद पहले ऑप्शन में क्या दिए हैं देखो, डाईअमाइन, इथिलीन डाईअमाइन, डाईथायोसायानाटो एस, राइट? डाईअमाइन, दो अमाइन ग्रुप है, टू अमोनिया ग्रुप। इथिलीन डाईअमाइन बाइडेंटेट लिगैंड है, इथिलीन डाईअमाइन, इसका शॉर्टकट हम यहाँ पे लिखेंगे एब्रीवेटेड फॉर्म EN। उसके बाद डाईथायोसायानाटो, थायोसायानाटो इज हैविंग द फॉर्मूला SCN टेकन ट्वाइस, डाईथायोसायानाटो हो गया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। पहले देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है या नहीं। ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, 2 into 1 डेंटिसिटी कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है, 2 into डेंटिसिटी 1 प्लस इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड लिगैंड कितने हैं, 1, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2 प्लस थायोसायानाटो मोनोडेंटेड लिगैंड है लेकिन कितने हैं, 2, सो 2 plus 2 plus 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, राइट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बैलेंस हो रहा है। अब देखना है चार्ज क्या होगा। यहाँ पे इसका चार्ज 0 होगा, अमाइन है, इथिलीन डायमाइन भी 0 है, और ये 2 into -1 -2 हो जाएगा, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कैटायन बोल के दिए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके ब्रैकेट के ऊपर आपको चार्ज आना है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है वो देखते हैं। पॉजिटिव अगर मैं प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेता हूँ, क्योंकि प्लैटिनम के 2 ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन है, 2 या फिर 4। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 0 आएगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? अब 4 लेके देखो, 4 लेके देखेंगे तो क्या होगा, आंसर यहाँ पे 4 - 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट? तो यानी कि 2 प्लस कब आएगा, जब प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे 4, राइट? तो नेम क्या होगा अभी, IUPAC नेम क्या होगा, डाईअमाइन, इथिलीन डाईअमाइन, डाईथायोसायानाटो। इसका आप, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है तो इसका हम लिगेटिंग एटम मेंशन करेंगे S। उसके बाद प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4 लेना है, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 4, platinum 4 ion, right? So the name of the complex will be diamine, ethylene diamine, dithiocyanate
लिगेटिंग एटम सल्फर है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ नीचे, प्लैटिनम, सिंगल वर्ड ही रहना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से प्लैटिनम यहाँ पे लिख रहा हूँ। रोमन नंबर क्या आएगा 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 4 लिए तो ही ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, एज दे हैव मेंशन्ड ए कॉम्प्लेक्स कैटायन, राइट। तो देखते हैं ये नेम कौन से ऑप्शन में है, डाई अमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाईथायोसायानाटो एस प्लैटिनम 4 आयन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में डाईअमाइन, डाईइथिलीन, इथिलीन डाइअमाइन, डाईथायोसायानाटो एस प्लैटिनम 2 दिए हैं, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना लेना है 4, राइट। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिए हैं, डाईअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाईथायोसायानाटो एस प्लैटिनेट 4 दिए हैं। प्लैटिनेट, ये तो इससे मतलब क्या होता है, ये अनायोनिक बन जाएगा क्योंकि अनायोनिक में ही हम एटी सफिक्स लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, डाईथायोसायानाटो एस प्लैटिनम 4 आयन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला डाइअमाइन डिसइथिलीन डाइअमाइन दिए, डाइअमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। बिस देने के बाद 2 इंटू 2 4, यहीं पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है, बाकी का पूरा करेक्ट दिए हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना है तो यहाँ पे 8 हो जा रहा है, सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन in Brown complex, that is when we perform the Brown ring test for nitrate ion, what we do is we take freshly prepared precipitate and we add up the nitrate salt solution and we slowly pass on concentrated sulfuric acid along the sides of the test tube. You will find a brown ring formation in the at the junction of the two liquids. तब जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है वो होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वहाँ पर, दैट इज पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 1 सल्फेट। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का जो चार्ज होगा +1 होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ये एक एक्सेप्शनल केस है, कॉमनली आयरन के चार्जेस +2 या +3 आते हैं, लेकिन इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में iron Fe exhibits +1 oxidation number. Here because when we write its name, we write the name as, इसका IUPAC नेम जब आप लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल। ये NO जो है एक्चुअली इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, NO प्लस, यू गेट इट फ्रॉम द नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट, वहाँ पे इनिशियली वहाँ पे ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जो आपको ये NO आपको मिलता है, नाइट्रेट आयन से NO मिल जाता है, सो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन रहता है, लेकिन व्हेन वी राइट द IUPAC नेम वी मेंशन इट एज नाइट्रोसिल, राइट। सो व्हेन वी मेंशन नाइट्रोसिल देन इट विल बी आयरन, आयरन रोमन नंबर 1, इसके बाद आएगा सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो आयरन हम लेंगे x, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 5 इंटू 0 प्लस नाइट्रोसिल का 1, और सल्फेट कितना है -2 होता है इक्वल टू 0, सो x 1 -2 -1 होगा, -1 राइट साइड में शिफ्ट कर दो +1 हो जाएगा। So remember, in brown ring complex, iron charge will be +1. Okay. ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर आता है +2, क्योंकि सल्फेट आप निकाल दो, सल्फेट का -2 होगा तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा +2। +2 कैसे आ रहा है, आयरन का +1 है और ये नाइट्रोसिल के ऊपर भी +1 चार्ज आता है। +2 लेंगे, इसको 0 लेंगे तो नहीं होगा, इवन दो वी कॉल नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगैंड के जैसा बोल रहे हैं, लेकिन दिस लिगैंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ओके, next, copper dissolves in ammonia due to the formation of, copper sulfate dissolves in ammonia due to the formation of cuprammonium sulfate. As soon as you dissolve it in ammonia, ammonia will
form coordinate bonds with copper and forms the complex cuprammonium sulfate, that is tetraamine copper 2 sulfate. Next question. According to postulates of Werner's theory of coordination compounds, primary valency is ionizable. Correct है. Secondary valency is non ionizable दे रहे हैं. It is non ionizable. Primary valency यानी कि oxidation number जो होता है वो ही ionizable है. Secondary valency refers to coordination number. It is non ionizable. तो ये wrong है. Primary and secondary valencies are non ionizable. Wrong. Primary is ionizable, secondary is non ionizable. Only primary is non ionizable, right? तो ये second, third, fourth incorrect statement है. Correct statement क्या लेंगे हम? Primary valence is ionizable. ये postulates में है. Postulates perfect कर लेना है. Theory में तो common evergreen question है और यहाँ पे भी उसके basis पे ही question पूछे. Next, when AgNO3 is added to a solution of CONH35Cl3, the precipitate of AgCl shows two ionizable chloride ions. Precipitate of AgCl shows two ionizable chloride ions. तो जो भी PPT आ रहा है दो ionizable chloride ion के वजह से आ रहा है, यानी कि दो chloride ion complex के बाहर है. तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा. पहले तो कोबाल्ट को हम अंदर लिखेंगे NH3 एक क्लोराइड अंदर आएगा और दो क्लोराइड बाहर रहेंगे. अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं. दिस मीन्स टू क्लोरीन एटम्स satisfy primary valency. Two chlorine atoms satisfy primary valency and one secondary valency. Right? तो करेक्ट है. वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो तीनों प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं. ओके, टू क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड वन सेकेंडरी वैलेंसी. तो ऑप्शन जो दिए हैं, टू आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, वन इज सेटिस्फाइंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, क्योंकि ये अंदर जो है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. अपने कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ -1 चार्ज है, ये -2 के साथ कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है. देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिए हैं. वन क्लोरीन एटम सेटिस्फाइज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, ये भी दिए हैं. वन क्लोरीन एटम सेटिस्फाइज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. तो ये दोनों भी आप करेक्ट ले सकते हैं, लेकिन करेक्ट ज़्यादा करेक्ट हम ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा देना था 3 क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी. ओके, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ये भी है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. लेकिन यहाँ पे आयोनाइजेबल 2 है तो वो बेसिस पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है. ये क्वेश्चन कुछ दूसरे बुक्स में यहाँ पे ओनली 2 बोल के भी मेंशन है, सो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी हैं. तो अब एज यूजुअल अब हम जो डिस्कशन करेंगे ऑप्शन 1 को भी करेक्ट लेते हैं और ऑप्शन 2 को भी करेक्ट लेंगे, राइट. if you want to make this as wrong, you can mention here only 2 chlorine atom satisfy primary valency. तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 नहीं रहेंगे, 3 आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, राइट. तो सिर्फ यहाँ पे 2 देने से आपको इसको करेक्ट लेना पड़ रहा है, राइट. थर्ड में क्या दिए, 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, ये भी करेक्ट है. 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो टोटली रॉन्ग है. ओके, इट इज टोटली रॉन्ग. अब यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी इतना ही मेंशन करें एंड दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी, राइट. इस वजह से इसको ऑप्शन को आपको छोड़ना है. तो हम करेक्ट कौन सा लेंगे, ए एज वेल एज बी. बी गिव्स क्लियर मीनिंग बिकॉज 1 क्लोरीन एटम सेटिस्फाइज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. 1 chlorine atom is satisfying primary as well as secondary according to this complex. Okay, ये इनकरेक्ट क्यों ले रहा हूँ मैं एक्चुअली, थोड़ा यहाँ पे आपको ये क्लियर क्या है यहाँ पे करना है बोले तो 2 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी दी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी दी. एक्चुअली क्या होना है यहाँ पे 3 आना है.
सो मोस्ट करेक्ट आप प्रिफर करेंगे ये बी ऑप्शन को। साथ ही साथ हम ये ए भी ले सकते हैं क्योंकि एज पर ionizable and non-ionizable part they have given, two are satisfying primary, one as secondary. Okay, next, the effective atomic number of chromium in this complex is, effective atomic number, how you calculate, that is a formula, EAN is equal to Z minus X plus Y. EAN is equal to Z minus X plus Y. Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, माइनस क्रोमियम का यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, देखो क्रोमियम रहेगा x, ये अमाइन बन जाएगा 0 और ये होगा -3, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू आएगी 3 प्लस y क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड्स। लिगैंड्स कितने हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, 6, ईच लिगैंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो, तो कितना होगा 24 माइनस 3 21, 21 प्लस 12 33, EAN वैल्यू इज 33, राइट। नेक्स्ट, इन एनी फेरिक सॉल्ट on adding potassium ferrocyanide, a Prussian blue color is obtained, which is mainly due to the formation of, Prussian blue color is a complex where ferric salt like ferric chloride, they are treated with potassium ferrocyanide. So जो Prussian blue color compound form होगा complex compound, it is all because of the formation of Fe4 FeCN6 taken thrice. Initially potassium फेरोसाइनाइड फॉर्म होता है, लेकिन फाइनली जो कंपाउंड ब्लू कलर आता है ये Fe4 FeCN6 टेकन थ्राइस से आता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू टेक Fe4 FeCN6 टेकन थ्राइस, दैट इज प्रुशियन ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड, कलरलेस कंपाउंड पूछे हैं यहाँ पर। कलर के लिए प्रॉपर्टी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ लिगैंड, यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, लिगैंड्स अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ आपको देखना है कि पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल किस में है। ओके, विच कॉम्प्लेक्स कंटेन पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, दैट विल बी द आंसर, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं पहले कॉम्प्लेक्स में हर एक का आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, देन यू विल कम टू नो द whether the d orbital is partially filled or not based on their configuration. तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, Na2CuCl4, तो फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Na2 मतलब 2 × 1 प्लस कॉपर को हम लेंगे X प्लस क्लोराइड 4 है 4 × -1 इक्वल टू 0, 2 प्लस X -4 इक्वल टू 0, 2 - 4 -2, X कितना आएगा 2, तो कॉपर जो है +2 स्टेट में है, Ar, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s1 3d10 है, 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, 4s0 3d9 हो जाएगा, partially filled d orbital, so this complex will be colored, right। नेक्स्ट देखो आप Na2CdCl4 कैडमियम, अगेन सेम है, Na2Cu के बदले Cl4 आया है, तो सेम एज इट इज कैलकुलेशन रहेगा, मतलब कैडमियम का चार्ज यहाँ पे आएगा 2+, कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48, तो Ar के बदले में लिखता हूँ Kr, 4s के बदले आएगा 5s, 3d के बदले आएगा 4d, बिकॉज इट इज अ 4d सीरीज एलिमेंट, राइट। नाउ 48 मीन्स ये 36 हो गए, ये होते हैं 38 और यहाँ पे 10 आएंगे 48, Kr 5s2 4d10 is the configuration of cadmium because its atomic number is 48,
2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 5s0 होगा। 4d10 completely filled d orbital. So when there is completely filled d orbital or empty d orbital, the compound is colorless, right? तो correct option क्या आएगा? Which compound is not colored means second option. पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, Fe2+ होता है। Fe2+ में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप ऐसा कैलकुलेट करके देखो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d6 आएगा, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। पोटेशियम फेरीसाइनाइड Fe3+ 3d5 आएगा। तो A, C, D कलर्ड कंपाउंड्स है, लेकिन B कलरलेस या फिर नॉट कलर्ड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट IUPAC name of the complex is, what type of complex it is? ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है, मतलब अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, राइट? इट विल बी अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। नेम क्या आएगा? फर्स्ट आएगा पोटेशियम, सब में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी एक आंसर में 3 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं, आपको फिर से सबका इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अनायोनिक है तो इरिडियम नहीं आएगा, इरिडेट आएगा। तो वो देखना है आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में ATE से एंड हो रहा है। 3 ऑक्सीडेशन नंबर तो कॉमन है, तो नेम क्या होगा इसका? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलाटो इरिडेट 3। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलाटो इरिडियम दिए फर्स्ट ऑप्शन में, इरिडियम नहीं आएगा क्योंकि ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। सेकंड में क्या दिए? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलाटो इरिडेट 3, सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड में क्या दिए? पोटेशियम ट्रिस इरिडियम दिए, और फोर्थ में क्या है? पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलाटो इरिडेट दिए हैं, राइट? ट्रिस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी करेक्ट ही है, लेकिन स्पेस वगैरह दिए हैं वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंडली ट्रिस का यूज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑक्सलाटो में कोई भी ऐसा प्रीफिक्स टर्म नहीं है, जैसा कि इथिलीन डाई अमाइन डाई आता है, तो ऑक्सलाटो को आप डायरेक्टली ट्राई प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ट्राई ऑक्सलाटो इरिडेट 3, राइट? Next, AgCl is soluble in NH4OH solution. The solubility is due to the formation of AgCl का फॉर्म होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में। जब भी आप क्लोराइड आयोन्स का डिटेक्शन करते हैं तो AgCl फॉर्म होता है। AgNO3, when you add this in any chloride solutions, you will get कर्डी वाइट PPT ऑफ AgCl, वाइट PPT आता है। अब ये वाइट PPT आते ही आप इसमें अमोनिया ऐड करो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, ये क्या होता है? सिल्वर आयोन्स जो रहेंगे इस सॉल्यूशन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जो अमोनिया रहेगा उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते ही ये डिसॉल्व हो जाता है PPT। क्यों डिसॉल्व हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है AgNH3 टेकन ट्वाइस। सिल्वर का चार्ज होता है 1, यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि ये 0 है, और ये क्लोराइड उसके साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म डाईअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाईअमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म and it is soluble. It is soluble in ammonium hydroxide, ammonia or ammonium hydroxide. So due to the formation, the solubility is due to the formation of, कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन, राइट? बिकॉज अगर ये काउंटर आयन आप निकाल देंगे तो इसको हम बोलते हैं राइट, ये +Cl-। ओके, अब ये डाईअमाइन सिल्वर 1 अगर आप इसको नाइट्रेट के साथ, क्लोराइड के बदले नाइट्रेट के साथ ज्वाइन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जो कि अल्डिहाइड्स के डिटेक्शन में यूज होता है।
अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोलते हैं. सो इट इज नथिंग बट डायमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट. सो दिस Tollens reagent, when you treat it with aldehydes, they will give silver mirror of black PPT. Right? Anyhow, here in this question, the complex solubility is due to the formation of this diamine silver 1 ion. Option 3. Going to the next question. Consider the complex CONH35 CO3 ClO4. Coordination number, oxidation number, and number of d electrons, and the number of unpaired d electrons on the metal are respectively. CONH35 CO3 कार्बोनेटो आयन, कार्बोनेटो लिगैंड है यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर जो आयन है ये काउंटर आयन कौन सा है? ClO4. इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट आयन. ओवरऑल मिला के क्या है? पर क्लोरेट आयन, जिसका हम चार्ज लिखते हैं -1. इट इज हैविंग -1 चार्ज. ClO4 माइनस होता है, राइट? मतलब ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है? +1, क्योंकि इसका चार्ज -1 है तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आने वाला है +1. ओके, तो आपको क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगैंड्स. यहाँ पे दो लिगैंड्स हैं, एक है अमाइन और दूसरा है कार्बोनेटो, राइट? कार्बोनेट आयन इज देयर, कार्बोनेटो. तो ये दोनों भी मोनोडेंटेट, दोनों भी मोनोडेंटेट रहे तो आप डायरेक्टली ये नंबर्स ऐड अप कर लेंगे, राइट? ये 3 इसका फॉर्मूले में आता है, ये नंबर क्वांटिटी एग्जिबिट नहीं करेगा. कार्बोनेट CO3 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन करना क्लियर हो जाएगा. 5 + 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर के लिए x लेके कैलकुलेट करो आप. कोबाल्ट को मैं लेता हूँ x, अमाइन 5 × 0 0 हो जाएगा. कार्बोनेट का चार्ज होता है -2, CO3 2 माइनस, राइट? और ये ClO4 का भी बोला हूँ, -1 रहेगा, इक्वल टू 0. x इक्वल टू -1 -2 -3, राइट साइड में शिफ्ट करो 3. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, राइट? नेक्स्ट क्या पूछे? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 मिला, तो इसका +3 चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना आएगा? Ar 4s3d. एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 27 है. Ar 4s2 3d7 है. 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 4s 0 हो जाएगा और 3d7 में से एक जाएगा इलेक्ट्रॉन 3d6. तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, कितने हैं? डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. डी इलेक्ट्रॉन्स 6. अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं. अनपेयर्ड, अनपेयर्ड कैसे मालूम करते हैं? 5 से ज्यादा वैल्यू रहे जब क्या करना है आपको? 10 माइनस नंबर करना है. 10 - 6 कितना हो जाएगा? 4. unpaired electron 4, right? So the correct option should be 6364. हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है 6364. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये ओवरऑल और एक चीज़ देखना है, ये लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है, राइट? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के प्रेजेंस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये जनरली तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसको साइड में रख दो. अब ऑप्शन तो वो नहीं दिए हैं, ओके? तो 636 तो करेक्ट आ गया, लेकिन 0 मेंशन है, ओके? यहाँ पे 4 मेंशन है, लेकिन ये 3 वैल्यू मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या करेंगे?
लिगैंड स्ट्रांग है, तो लिगैंड स्ट्रांग रहे जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। ये अपना d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6. In presence of strong ligands, what happens? These two orbitals are required for hybridization. So one will go and pair up here, the other will go and pair up here. तो configuration क्या हो जाता है, D का 1 2 3 4 5 6 पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, दो d ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट? मतलब ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, जीरो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट आउट, राइट? कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नो डाउट, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहने की वजह से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड थे ये पूरे क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट टू एम्प्टी d orbitals are obtained. So correct option will be 6360, 6360। सपोज इन केस आपको यहाँ पे एक्वा या फिर फ्लोराइडो वीक लिगैंड्स देते हैं, वीक लिगैंड्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहते हैं, दे डू नॉट पेयर। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के प्रेजेंस में पेयरिंग होता है, वीक लिगैंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगा, राइट? इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, potassium dicyanide argentate is used, KAgCN twice is used instead of AgNO3. The reason is, ये एक important application है electroplating of आर्टिकल्स, कोई भी दूसरे मेटालिक आर्टिकल्स के ऊपर आप जब सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं, instead of their direct solutions, normal solutions, we use their complex solutions because it is easy for the electroplating purpose when you use the complex solutions, because here the availability of these Ag plus ions will be less, क्योंकि ये complex ion form में रहने के बाद इसकी availability कम रहेगी। इससे क्या हो जाता है, कॉपर सिल्वर को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इजीली। नॉर्मल सॉल्यूशंस में क्या होता है, ये आयोनाइज फॉर्म में रहता है सिल्वर, कॉपर आसानी से इसे डिस्प्लेस कर लेगा क्योंकि कॉपर का ई नॉट वैल्यू, SRP वैल्यू या रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, ईजिली वो डिस्प्लेस कर पाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहे जब वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, इस वजह से लेस सिल्वर आयोन्स जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं और डेपोजिशन ईजी हो जाता है। नहीं बोले तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा और पूरा जो कोटिंग रहेगा ब्लैकिश हो जाएगा, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मल अगर आप AgNO3 ऐड करो, कॉपर के साथ ट्रीट करो तो पूरा PPT फॉर्म हो जाएगा और सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा और पूरा ब्लैक PPT के जैसा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिल्वर प्लेटिंग के लिए आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये लेना है, क्योंकि इसमें से थोड़ा ही सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर के जरिए से। सो करेक्ट ऑप्शन व्हाट वी टेक इज less availability of silver ions, as copper cannot displace silver from this complex ion, right? When the silver is in complex ion, displacement will be very less. Correct option is G. Next, in the compound lithium tetrahydroaluminate, the ligand is lithium tetrahydroaluminate is, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या आता है, लिथियम Li दिए, राइट? और ये पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी कि अनायोनिक पार्ट है। अल्यूमिनेट आ रहा है, सेकेंड वर्ड है, तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप नेम देख के फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले मेटल का सिंबल लिखेंगे अल्यूमिनियम, उसके बाद टेट्राहाइड्राइडो, हाइड्राइडो इज नथिंग बट H माइनस, H टेट्रा मीन्स 4। ये फॉर्मूला रहेगा इस कंपाउंड का। कैसे, लिथियम का चार्ज है +1, इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है 3, हाइड्राइडो का चार्ज कितना है -1, कितने हाइड्राइडो है 4, 3 - 4 कितना होगा -1, दोनों ज्वाइन कर लो, कंबाइन करो, प्लस माइनस है तो LiAlH4। तो यहाँ पे लिगैंड कौन सा है H माइनस, H माइनस इज नथिंग बट हाइड्राइडो, इट कैरीज
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन आटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो हाइड्राइडो आयन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहे हैं? एल्यूमिनियम। सो द लिगैंड इज H माइनस। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रासाइड इज ऑप्शन बी Na2FeCN5NO, पेंटासायानाइडो नाइट्रोसिल। फर्स्ट हम सोडियम लिखेंगे, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, सोडियम पेंटासायानाइडो नाइट्रोसिल आयरन 1। ओके, यहाँ पे नाइट्रोसिल है, सॉरी, तो यहाँ पे आयरन का चार्ज आएगा +2। फॉर्मूला पूछे हैं तो Na2 है, FeCN5NO, इसका IUPAC नेम क्या आएगा? सोडियम। 2 सोडियम है तो यहाँ पे ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो यहाँ पर इसका नेम आएगा पेंटासायानो लिखो या सायानाइडो, पेंटासायानाइडो नाइट्रोसिल। फेरेट अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट 2। नाइट्रोसिल is treated here as neutral and we consider it as zero charge, right? Next, IUPAC name of the complex. Which type of complex it is? Bracket part is coming first, means cationic complex. चलिए नेम देखते हैं क्या आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे क्योंकि ये दिए भी ओल्ड मेथड से ही फॉर्मूला दिए हैं। एक्चुअली क्लोराइड पहले यहाँ पे आना था। एनीवे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे। क्या आएगा? टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्रो, राइट, प्लैटिनम। ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +2। कैसे? सल्फेट का चार्ज -2 है तो ब्रैकेट के ऊपर आएगा +2, राइट। +2 आने के लिए कंडीशन, प्लैटिनम का चार्ज होना है 4, क्योंकि 4 नाइट्रो का -1, क्लोराइडो का -1, 4 -2 रहेगा +2, और +2 -2 न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम का कितना आएगा? 4। कैलकुलेट करके भी देखो आप, ओरल कैलकुलेशन की आदत डालो क्योंकि टाइम सेव हो जाएगा। नहीं बोले तो आप चेक करो, वेरीफाई करो। प्लैटिनम क्या लेंगे आप? X प्लस अमाइन का 0, नाइट्रो का -1, क्लोराइडो का -1, सल्फेट का -2 इक्वल टू 0। कितना होगा? X 4, राइट। अब नेम बोलो क्या आएगा? टेट्रा अमाइन नाइट्रो, और लिगेटिंग एटम यहाँ पे N रहेगा तो फर्स्ट क्लोराइडो आएगा, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्रो N प्लैटिनम 4 सल्फेट। किस कॉम्प्लेक्स में नेम है देखो? सेकेंड ऑप्शन, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, नाइट्रो भी लिख सकते हैं। नाइट्राइटो लिखने के बाद ये सिंबल लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे दिए हैं NO2 लेकिन लिख रहे हैं आप नाइट्राइटो। उसको और स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? N बोल के लिख रहे हैं, मीन्स N इज द लिगेटिंग एटम। इट इज अंडरस्टूड दैट द फॉर्मूला इज NO2 प्लैटिनम 4 सल्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। अभी ब्राउन रिंग केस आया था पहले, तो करेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा? FeH2O5NO2+, right? This will be the formula. +2 कैसे आ रहा है? आयरन का चार्ज 1 और ये नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम होता है एक्चुअली, नाइट्रोसिल लिखते हैं, उसका चार्ज होता है 1, 1 + 1 that will be equal to 2. Coordination number of nickel in NiC2O4 taken thrice is, coordination number means number of coordinate bonds formed by the ligands. कौन सा है अब लिगैंड यहाँ पर? ऑक्सालाटो है, C2O4 2-, ऑक्सालाटो इज ए बाइडेंटेड लिगैंड, ऑक्सालाटो इज ए बाइडेंटेड लिगैंड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ लिगैंड्स 3 मल्टीप्लाइड बाय देयर डेंसिटी 2, बाइडेंटेड लिगैंड है तो 2 लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आंसर सेकंड। नेक्स्ट,
द hypothetical complex chlorido diaqua triamine cobalt 3 chloride can be represented as। नेम दिए हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है, राइट। देखेंगे क्या आएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखते वक्त आपको जो है, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स का नेम है, कैटायोनिक है, इजीली अंडरस्टूड है, क्योंकि क्लोराइड बाद में आ रहा है, तो ये ब्रैकेट लॉन्ग वर्ड जो आ रहा है पहले आ रहा है, तो ये ब्रैकेट पार्ट पहले, यानी कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखते वक्त पहले मेटल का सिंबल, बाद में लिगेंड्स। मेटल कौन सा है यहाँ पर? कोबाल्ट, CO। लिगेंड्स देखो आप करेक्ट ऑर्डर में लिखो, क्लोराइडो डाइएक्वा दिए और ट्राइअमाइन दिए, तो पहले अमाइन आएगा, बाद में एक्वा आएगा, बाद में क्लोराइडो आएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अमाइन पहले कितने हैं? ट्राइअमाइन, NH3 टेकन थ्राइस। पॉलीएटॉमिक स्पीशीज को आप ब्रैकेट में लिखना है। एक्वा कितने हैं? 2। क्लोराइडो 1 है, मोनोएटॉमिक है, विदाउट ब्रैकेट आप लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, राइट। 3 + 2 + 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में दिए हैं 3, तो ये 3 है। अमाइन का 0 चार्ज, एक्वा का भी 0 चार्ज, और एक क्लोराइड है -1। 3 - 1 आपको आंसर आएगा 2, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज आएगा। काउंटर आयन कौन सा है? क्लोराइड, Cl-। ज्वाइन करो, चार्जेस एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर इक्वल रहे तो सीधा सीधा आप क्लोराइड लिखेंगे। यहाँ पे 2+ आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये 2+, यानी कि ये जो 2 है ये इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे 1 इसके नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? CONH3 टेकन थ्राइस, H2O टेकन ट्वाइस, Cl2, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लेंगे, ये भी अगर प्रीवियस ओल्ड मेथड से दिए हैं, एक्चुअली आपको लिखना है ट्राइअमाइन, बाद में टाइएक्वा, बाद में क्लोराइडो, ब्रैकेट के बाहर Cl2। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। द IUPAC नेम फॉर मेटल कार्बोनिल्स का कॉम्प्लेक्स है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स में ये पूरे कार्बोनिल लिगैंड से, कार्बोनिल लिगैंड से पूरे, तो ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल चार्ज मेटल का भी न्यूट्रल 0 आएगा, राइट। पॉली न्यूक्लियर है, क्योंकि 2 मेटल आटम आ रहे हैं, राइट। इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है? डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0। डाई मैंगनीज 0। अब यहाँ पे वो तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, लास्ट में दिए हैं डेका कार्बोनिल डाई मैंगनेट दिए हैं, ये अनायोनिक नहीं है, और 7 दे रहे हैं, रॉन्ग। इट इज एक्चुअली न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी चार्ज, मैंगनीज लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब दूसरे कौन से मैच हो जाएंगे? बिस बोल कर, यानी कि 2 ग्रुप अलग अलग कंसिडर करके भी जाएंगे तो आप नेम लिख सकते हैं, बिस पेंटा कार्बोनिल लिख सकते हैं, यानी कि उसको हाफ पार्ट में अगर आप डिवाइड भी करेंगे, ऐसे 2 हो रहे हैं MnCO5 MnCO5, तो आप लिख सकते हैं बिस पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज लिख सकते हैं। डाई मैंगनीज नहीं हो जाएगा, फिर मैंगनीज हो जाएगा, सो बिस पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। करेक्ट ऑप्शन लेंगे हम थर्ड, लेकिन करेक्ट IUPAC नेम आपको लिखना है उसका डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0, या फिर सेकेंड ऑप्शन आप क्या ले सकते हैं उसका, और एक मेथड बिस पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज, क्योंकि दोनों भी डबल है, पेंटा कार्बोनिल का डबल डेका हो जाएगा, और मैंगनीज का डबल डाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन, IUPAC नेम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज
इसका यूपीएससी नेम लिखना है, ब्रैकेट पार्ट बाद में आ रहा है। तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। कौन से ग्रुप है यहाँ पे? एक है पोटेशियम, एंटीमनी है, मेटल एंटीमनी यहाँ पे दिए हैं, क्लोराइडो 5 है और C6H5 फिनाइल ग्रुप मेंशन्ड है, राइट? फिनाइल ग्रुप इज मेंशन। तो देखो पहले इसका चार्ज क्या आएगा। पोटेशियम का चार्ज 1, एंटीमनी X लेते हैं, क्लोराइडो 5 इंटू -1 -1, फिनाइल ग्रुप हम 0 ट्रीट करेंगे, इक्वल टू 0, X -5 -4, X equal to 4. Oxidation state of antimony will come here as 4. नेम क्या होगा? पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो फिनाइल एंटीमनेट, राइट? पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो फिनाइल एंटीमनेट 4, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले नेम आएगा पोटेशियम का, बाद में लिगेंड्स देखो आप, पेंटाक्लोराइडो लिख सकते हैं या फिर पेंटाक्लोराइडो दिए हैं, उसके बाद फिनाइल ग्रुप एंटीमनेट 4। केमिकल फॉर्मूला फॉर आयरन 3 hexacyanoferrate 2 is, it is nothing but formula of Prussian blue, Fe4 FeCN6 taken thrice। IUPAC नोमेनक्लेचर में ये डिस्कस करें हम, आयरन 3 hexacyanoferrate 2 Fe4 FeCN6 taken thrice, Prussian blue colored complex। Formula of the complex potassium trichlorido ethylene platinate 2 is, पोटेशियम पहले, ट्राइक्लोराइडो इथिलीन ग्रुप यहाँ पर है, राइट? प्लैटिनेट 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिशन वही है, सिर्फ यहाँ पे K है और यहाँ पे K4 है, राइट? यहाँ पे टेकन थ्राइस ये तो रॉन्ग ही हो जाएंगे क्योंकि इथिलीन ग्रुप एक ही दिए। अब आपको दोनों में से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिख के देखो आप, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का पार्ट लिखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला आने वाला है। मैं पोटेशियम छोड़ देता हूँ, या फिर पोटेशियम लिखो, पोटेशियम का चार्ज होता है प्लस K प्लस, ब्रैकेट प्लैटिनम ट्राइक्लोरो या ट्राइक्लोराइडो इथीन या इथिलीन C2H4 दिए। प्लैटिनम ऑक्सीडेशन नंबर इज मेंशन इन द नेम 2, क्लोराइडो -3 होगा, इथीन या इथिलीन 0, 2 - 3 -1, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, डायरेक्टली दोनों कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? KPtCl3C2H4। Which of the following is odd one out? कौन सा सबसे अलग है वो पूछे हैं क्वेश्चन में। तो पोटेशियम फेरिस आयनाइड कॉम्प्लेक्स है, फेरस अमोनियम सल्फेट ये डबल सॉल्ट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगेन एक कॉम्प्लेक्स, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट अगेन कॉम्प्लेक्स, राइट? तो कौन सा सबसे डिफरेंट है? ऑप्शन बी, इट इज अ डबल सॉल्ट whereas other 3 are complex compounds। A group of atoms can function as a ligand only when you call a species as a ligand when it carries one or more lone pair of electrons। कोई भी स्पीशीज पे एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तभी आप उसे
लिगैंड बोलेंगे, वो या तो अनायन हो सकता है या कैटायन हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, राइट। इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट हैज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पॉजिटिवली चार्ज, ऑल ऑफ दिस करेक्ट शुड बी ऑप्शन बी। इट हैज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, वो या तो मॉलिक्यूल रहने दो या पॉजिटिवली चार्ज रहने दो या नेगेटिव चार्ज रहने दो, compulsorily it should have unshared electron pair or lone pair of electrons. Okay, next, ligands in a complex salts are, again same type of questions, anions linked by coordinate bonds to a central metal atom or ion, correct है। आयोन्स भी हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं, कैटायंस लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और डी ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, आयोन्स और मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें आयन भी मेंशन्ड है, मॉलिक्यूल भी मेंशन्ड है, राइट। अनायोन्स में कैटायंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैटायन बोल के मेंशन्ड है, कैटायन अनायन भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, तीनों को अलग अलग मेंशन करें, लेकिन एक्चुअली लिगैंड किसे बोलेंगे आप, वो आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट मेन क्या चाहिए, unshared electron pair, lone pair of electrons should be there, right? Next, a mole of complex compound CONH35Cl3 gives 3 moles of ions when dissolved in water. इस कंपाउंड को डिसॉल्व करने के बाद टोटल 3 मोल्स ऑफ आयॉन्स आपको मिल रहे हैं, टोटल 3 मोल्स ऑफ आयॉन्स। 1 mole of the same complex reacts with 2 moles of silver nitrate solution to form 2 moles of AgCl. The structure of the complex is, तो यहाँ पे दो आपको जो है रिजल्ट्स दिए हैं, एनालिसिस रिपोर्ट्स दिए हैं, आपको उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। पहले क्या दिए हैं, डिसॉल्व करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स टोटली 3 आयॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ आयॉन्स इट इज प्रोड्यूसिंग, 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 3 मोल्स ऑफ आयॉन्स, या फिर 1 मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूसिंग 3 आयॉन्स। उसके बाद और क्या दे रहे हैं, it is giving 2 moles of silver chloride precipitate with silver nitrate solution। 2 moles of silver chloride का फॉर्म होगा जब 2 क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर आएंगे, गॉट द पॉइंट। 2 moles of AgCl कब फॉर्म होगा, 2 क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर रहने के बाद, राइट। टोटल क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर आएगा, 2 बाहर आएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, CONH35Cl ब्रैकेट के बाहर Cl2, राइट। तो ये फॉर्मूला रहेगा इस कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयोनाइज इस तरह होगा, CONH35Cl, कोबाल्ट का चार्ज 3 होता है, 3 - 1 2 प्लस आएगा, 2 क्लोराइड बाहर है, 2Cl माइनस, ओके। तो ये 2 क्लोराइड के वजह से 2 मोल्स AgCl PPT फॉर्म होता है, और क्वांटिटी कैलकुलेट करो, आयॉन्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, ये एक आयॉन प्लस ये 2 आयॉन, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कितने आयॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 मोल्स, राइट, एंड 2 मोल्स ऑफ AgCl। सो करेक्ट फॉर्मूला शुड बी दिस वन। कौन सा है देखो ऑप्शन, ऑप्शन 1। साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका है या नहीं बराबर, 5 + 1 6, कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगा इस कॉम्प्लेक्स में। Number of water molecules in Morse salt. What is Morse salt? It is a double salt. We also call it as ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate. FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2O. This is a formula for Morse salt. FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O. So the number of water molecules in Morse salt is 6. Iron has lowest oxidation state in. Iron has lowest oxidation state in. आपको देखना है lowest oxidation state किस में है,
FeCO5 है, मेटल कार्बोनिल्स, ओनली कार्बोनिल लिगैंड है, तो समझ जाना यहाँ पे आयरन का चार्ज आएगा 0। Fe2O3 है, x लेके कैलकुलेट करो कितना आएगा देखो, 2x माइनस 3 इंटू -2 ऑक्सीजन का -6 होगा यहाँ पर इक्वल टू 0, x आएगा आपका 3, -6 इधर ला लो, 6 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, 6/2, दैट इज आंसर विल बी 3। यहाँ पे 3 है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस मतलब +2 रहेगा। अब ये C वाला देखो आप क्या आएगा, K2 है, 2 पोटेशियम, 2 इंटू 1 2, प्लस आयरन को आप X ले लो, ऑक्सीजन कितने 4, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे -6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आएगा। लोवेस्ट पूछे हैं तो ऑप्शन ए, हाईएस्ट अगर लेंगे तो ये आएगा लोवेस्ट ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ए लिगैंड, विच वन इज नॉट ए लिगैंड, कौन सा लिगैंड नहीं है। लिगैंड कब होते हैं, व्हेन यू कॉल स्पीशीज एज लिगैंड, व्हेन दे कैरी वन और मोर लोन पेयर। और लिगैंड्स कौन से आते हैं खासकर, स्पीशीज जो 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, ये स्पीशीज कॉमनली लिगैंड की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके स्पीशीज में 1 या 2 या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, because they are all electron rich species. Group number 15, 16 and 17, their ions or their polyatomic species will carry one or more lone pairs. ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल फॉर्म भी हुआ तो ऑक्टेट मुकम्मल नहीं रहता है, दे विल नॉट हैव द कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। 14th ग्रुप एलिमेंट्स, दे आर इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कंपाउंड्स, पूरे 4 यानी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन उनका हो जाता है, दे रीच द ऑक्टेट। Whereas 13 group, they are electron deficient, 15, 16, 17 they are electron rich. So always species belonging to 15, 16 and 17 they will be electron rich, right? तो आपको उसके बेसिस पे ही देख सकते हैं। फॉस्फोरस 15 ग्रुप है, NH3 के बदले PH3 आया है, तो ये लिगैंड की तरह करेगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन है, कैरीज लोन पेयर, अगेन इट कैन एक्ट एज ए लिगैंड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन आता है 13 ग्रुप से, 13 ग्रुप स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, राइट, इट एक्ट्स एज ए लेविस एसिड, सो इट कैन नॉट एक्ट एज ए लिगैंड, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट, so this is not a ligand. Cl minus, we know that it is chlorido ligand, so which is not a ligand, BF3। कभी कभार विच इज ए लिगैंड बोल के आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज देंगे, तो आपको लिगैंड कौन सा है कैसे सेलेक्ट करना है, या तो 15 ग्रुप स्पीशीज होना है, या फिर 16 ग्रुप, या फिर 17 ग्रुप। A complex of platinum, ammonia and chlorine produces 4 ions per molecule in the solution. प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद टोटली 4 आयॉन्स प्रोड्यूस हो रहे बोल के दे रहे हैं। स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्वेशन इज 4 आयॉन्स शुड बी प्रोड्यूस अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। देखते हैं, अगर आप ये कंपाउंड लेंगे तो ब्रैकेट पार्ट एक आयॉन बन जाएगा, सब में ब्रैकेट पार्ट एक आयॉन की तरह एक्ट करता है, और ब्रैकेट के बाहर जितने स्पीशीज होते हैं वो अलग नंबर ऑफ आयॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट का एक आयॉन Cl4 दिए, तो टोटली 4 क्लोराइड बाहर आ जाएंगे, 4 क्लोराइड हो जाएंगे, एक ब्रैकेट पार्ट, टोटली हो जाएंगे यहाँ पे 5। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, टोटली 4 आयॉन्स पर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड में भी 4 दिए हैं, यहाँ पे भी टोटल आपको आयॉन्स मिलेंगे 5। यहाँ पे देखो 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड मिलेंगे प्लस ये ब्रैकेट पार्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 आयॉन्स, और यहाँ पे 2 प्लस एक ब्रैकेट 3 आयॉन्स, तो 4 किस में मिल रहे हैं आपको, थर्ड ऑप्शन, right? Third option will give you totally 4 ions, 1 bracket part and 3 chloride ions. Next question, which of the following is not a double salt but is a complex salt? Not a double salt.
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, KCl MgCl2, ये कार्नालाइट है, इट इज ए डबल सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट, डबल सॉल्ट है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटैश आलम है, डबल सॉल्ट। दिस वन 4KCN FeCN, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाउ? बिकॉज व्हेन यू राइट द करेक्ट फॉर्मूला, K4, 4K मतलब K4 Fe, साइनाइड देखो कितने हो रहे हैं, FeCN2 और KCN CN4, ये एक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट, ये एक सिंपल सॉल्ट है। दोनों आप सूटेबल प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। Ferrous cyanide treated with 4 moles of potassium cyanide will give you potassium ferrocyanide complex, right? So this is forming a complex. The complex COCl3 3NH3 ionizes to give composition देखो, COCl3 3NH3, प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 फिक्स रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है। प्राइमरी वैलेंसी 3 रहेगा, राइट, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 3 रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना। तो वो बेसिस पे आप पहले इसका स्ट्रक्चर लिखो, बाद में आपको मिल जाएगा कितने आयोन्स वाटर में डिसॉल्व करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। पहले लिखो आप कोबाल्ट, अमोनिया कितने हैं पूरे लिखो, 3 दिए, 3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए और 3 स्पीशीज चाहिए, तो तीनों क्लोराइड को आप ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये बन जाता है फॉर्मूला, कोबाल्ट का चार्ज 3, अमाइन 0 और ये क्लोराइड का -3 इक्वल टू 0। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर अमाइन ज़्यादा देते तो आप थोड़े क्लोराइड को बाहर लिख सकते थे। अब यहाँ पे 3 ही है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी पूरा 6 करने के लिए 3 क्लोराइड जो फॉर्मूले में है उनको तीनों को भी अंदर लेना है। मतलब यहाँ पे ये 3 क्लोराइड क्या कर रहे हैं, दे आर सैटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, they are satisfying primary as well as secondary, right? So it is the formula of this complex. ये neutral complex है, ये neutral complexes do not ionize in water, neutral, no ionization या फिर no ions, okay? So no chloride ion. Next question, coordination number of copper in cuprammonium sulfate is, cuprammonium sulfate स्विट्जर्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसे, स्विट्जर्स रिएजेंट या फिर टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। IUPAC नेम टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट है, कमर्शियल नेम स्विट्जर्स रिएजेंट बोला जाता है या फिर हम क्यूपरमोनियम सल्फेट कॉमन नेम बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे हैं, यानी कि नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू कॉपर कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगैंड्स 4। मोनोडेंटेट है, जब भी मोनोडेंटेट रहेंगे यही नंबर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आंसर इज 3rd। एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज क्यूपरामोनियम सल्फेट, अभी देखें कॉम्प्लेक्स है, मोर सॉल्ट इज ए डबल सॉल्ट, पोटेशियम फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट हेक्सामाइन क्लोराइड ये भी कॉम्प्लेक्स है, CONH3 क्लोराइड आता है, डबल सॉल्ट इज मोर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे हैं बाद में ऑक्सीडेशन नंबर, शायद पहले आया है ऐसा क्वेश्चन, कैलकुलेट करके देखो आप, यहीं पे देखेंगे। सल्फेट मोनोडेंटेट होता है, ये आप नंबर नहीं लेना, ये नंबर कंफ्यूज नहीं करना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये इसका कंपोजिशन का ही, इस सल्फेट का फॉर्मूले में ही 4 आता है। एक सल्फेट है, ये मोनोडेंटेट होता है और 5 अमाइन लिगैंड्स है, 5 + 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आएगा, X सल्फेट का चार्ज होता है -2, क्लोराइड अमाइन है 0 होगा, एक क्लोराइड है ब्रैकेट के बाहर -1 इक्वल टू 0, -2 -1 -3 उधर लेके जाओ 3,
X equal to 3. So coordination number is 6, oxidation number is 3. So correct option is option 1, right?